नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेल कॉरिडोर के खिलाफ नागरिकों ने खोला मोर्चा। हेलमेट फिर अनिवार्य करने की तैयारी। निर्माण कार्यों ने यात्रियों की बढ़ाई परेशानी। अब खबरें विस्तार से। रेल लाइन से तीन तरफ घिर रहे कृष्णनगर दीपका के निवासियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले धरना प्रदर्शन किया। इनकी प्रमुख मांग है कि गेवरा से पेंड्रा रोड के लिए बनाए जा रहे रेल कॉरिडोर में सभी मकानों का अधिग्रहण रेल प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। अभी तक मात्र 40 मकानों का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया है। अभी भी 140 परिवार प्रभावित हैं। कृष्णनगर किसी भी जगह में कमजोर नहीं दिखना चाहिए, ना आवाज में, ना कृष्णनगर के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। कृष्णनगर को पूर्ण अर्जन करना होगा। कृष्णनगर को पूर्ण अर्जन करना होगा। हम लोग कटघोरा गए मैडम, वहाँ भी यही हुआ। दिल्ली को देकर हम लोग चले जाए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे। सर, वहाँ कृष्णनगर में कम से कम 4 से 5 बार नापी हुआ। एसडीएम साहब, कलेक्टर मैडम, सब लोग पहुँचे वहाँ पर। अब सबका पेपर जमा कराएं, सब साइन करवाएं। अब सबका बोले सब हर मकान को लेना है। लेने के बाद हुआ, इसके बाद 40 मकान लिए वो लोग। इसके बाद काम चालू कर दिए वहाँ। और वहाँ का आबादी 4000 आबादी है बच्चे से मिला के। हम लोग का हरदम चूतिया बनाते गए। किससे किससे आपकी बात हुई थी? सीसीएल से या ACCR, रेलवे प्रबंधक, हर चारों तरफ से हर जगह बात हुआ। 16 से हम लोग लड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर, जो अब बचा हुआ है 140 घर बचा हुआ है, तो घर का मकान का पैसा दे दिया जाए, कहीं हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। हमको छोटे छोटे बच्चे सर ऐसे चारों से पानी भरा हुआ है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 15 दिन से बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं। एक बार स्कूल जाते हैं तो एक हफ्ता स्कूल नहीं जा पाते, पूरा कपड़ा गीला। कम से कम इस बरसात में 8-10 घर गिर गया है, कोई देखने वाला नहीं है वहाँ। पूरा गरीबी है और गरीबी का मौका उठा रहे हैं। एक तरफ 9 लाइन, एक तरफ 5 लाइन, एक तरफ 2 लाइन, सामने बासरी है। आदमी कैसे निकलेगा बताइए। अब सब बस्ती भर के लेने के लिए बात हुआ था, उसमें 40 घर लिए, इसके बाद स्विच ऑफ हो गए। विगत 15 सालों से कृष्णनगर वासी संघर्षों के दौर से गुजर रहे हैं। सारी बस्तियों को 3 ओर से रेल लाइन, एक तरफ से 9 रेल लाइन, एक तरफ से 3 रेल लाइन घिर चुके हैं। इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि लोगों को आना जाना हो सके। तो प्रशासन इनकी जमीन को जल्द से जल्द अधिग्रहण कर ले और मकानों को, और इनको नई जगह विस्थापित करके इनको मुआवजा के साथ, अधिकार के साथ इनको कोई भी नई जगह पुनर्वास की व्यवस्था कर दे। इनकी यही मांगे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रेल लाइन का 30-30 फीट 35 फीट हाइट हो चुकी है। लोगों को आना जाना, प्रदूषण, सारे समस्याओं से इन लोग गंभीर रूप से घिर चुके हैं। यहाँ तक कि चारों तरफ से नालियाँ खुदी हुई हैं, रेल लाइन हो गए, एक तरफ वाशरी है, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इनके लिए। तो प्रशासन और रेल प्रबंधक से हम लोगों का अपील है कि हमारे जितना जल्द हो सके सारे बस्ती को अर्जन कर इनको उचित मुआवजा देकर सही जगह स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने सरकार से क्या मांगे की है, क्या पहल कर रहे हैं? इस सरकार की बात नहीं, हम सभी लोगों की जन समस्या है, वार्डवासियों का। हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण करें और उचित कदम उठाते हुए सही जगह पर हमें स्थापित कराने और मुआवजा देने के कष्ट करें। यही हमारी मांग है। कितने परिवार होंगे वहाँ पे प्रभावित? 140 परिवार प्रभावित हैं और 40 घरों का मुआवजा हो चुका है।
तो वैसे ही जिस प्रकार 40 घरों को आपने मुआवजा दिया, वैसे 140 घरों को आप मुआवजा देकर हमें अधिग्रहण करके इसके मुआवजा बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक कुछ लोग बाकी है, क्या दिक्कतें आ रही है? अब वो रेल प्रबंधक ही आपको बता पाएंगे उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। वो सारे पेपर मोहल्ले वासियों को वो जमा कर चुके हैं। अब उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी रणनीति है, वो वही बता पाएंगे। लेकिन हमारी मांगे है आप जल्द से जल्द हमें अधिग्रहण कर हमें उचित मुआवजा देकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ये जो बसे हुए हैं 40 परिवार, वो शासकीय जमीन है कि निजी जमीन है? निजी जमीन भी है और कुछ बहुत कई सौ वर्षों से बसे हुए हैं निजी जमीन। पिछले दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को दूर करने और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चर्चा की गई, जिसमें सड़कों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, बेचा कब्जा हटाने और ब्लैक स्पॉट का चयन कर संकेतक लगाने का निर्देश दिया गया। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने पर भी विचार विमर्श किया गया। हेलमेट लगे रहने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बोलना 8247 जल्दी आगे बढ़ाइए, निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। 50 लाख लगा 8247 जल्दी बढ़ाइए उसके ड्राइवर को। सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक करी थी कलेक्टर सर की अध्यक्षता में, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित थे। उसमें यही निर्देश दिया गया था कि ये हम दुर्घटना को कम करने का मेन उद्देश्य था और उसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी थे, जिसमें हम लोगों ने चिन्हांकित करके ट्रैफिक कमेटी बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोगों ने कार्रवाई बढ़ाने का निर्देश दिया था। कलेक्टर सर ने नगर निगम को मवेशियों को हटाने का निर्देश दिया था और एक प्रपोजल बनाया गया है, जिसमें से सीसीटीवी कैमरे लगाने और रिफ्लेक्टेड लाइट लगाने और अन्य नंबर स्ट्रिप लगाने, इस तरीके की प्रावधान जो भी सड़क के इंजीनियरिंग को देखकर ये प्रस्ताव आरटीओ और पुलिस विभाग के द्वारा भेजा गया है, जिसको स्वीकृत होकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट को लेकर मैडम कोई जागरूकता मतलब लोगों को नॉलेज की जा रही है, जो भी वाहन मालिकों को? हेलमेट हमने जितने भी एक्सीडेंट अभी होते हैं जिला कोरबा में हो रहे हैं 2 व्हीलर के, मैक्सिमम उसमें यही प्रॉब्लम जाती है कि अगर 2 व्हीलर वाहन चालक अगर हेलमेट लगाएगा तो उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि भले आप 1 किलोमीटर की दूरी में तय कर रहे हो, भले मार्केट ही जा रहे हो घर से, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगाएं, हेलमेट पहने, जिससे आप अपनी रक्षा कर सकें, आपके परिवार की रक्षा कर सकें। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ना केवल ड्राइवर के लिए बल्कि उसके पीछे जो बैठा हुआ है उसके लिए। कोरबा रेलवे स्टेशन में अमृत मिशन योजना के तहत अपग्रेड का काम चल रहा है। काम इतना धीमी गति से हो रहा है कि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्टेशन के मुख्य द्वार के पास बड़े बड़े 2 गड्ढे करके छोड़ दिया गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं रेलवे स्टेशन के सामने काम अधूरा छोड़ने के कारण पानी भरा रहता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर कोरबा में कार्य लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है चलते हुए, और अमृत मिशन योजना के तहत इसको स्टेशन को नवीनीकरण नया रूप देने का काम चल रहा है। और यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो बिल्कुल अपनी व्यवस्था लचर बना के रखे हुए हैं, जगह जगह गड्ढे हैं और काम बंद है, पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मुख्य द्वार के सामने गड्ढे हैं, पार्किंग के सामने गड्ढे हैं, कोई व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से हुई नहीं है। महीने में 5 दिन काम चलता है, 25 दिन काम बंद रहता है, ऐसा तो काम हो रहा है। ना अधिकारी सुख ले रहा है, ना कोई सुख ले रहा है। ऐसे ठेकेदार से तो काम छीन लेना चाहिए, क्योंकि
जो काम 1 साल में हो जाना चाहिए वो काम 3 साल में होगा तो क्या फ़ायदा। यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। इससे 2 पहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। कुल 49 साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न को जब्त किया गया है। आधी अधूरी सड़क बनी जी का जंजाल। कोरबा कुसमुंडा मार्ग को एक लंबे अरसे से 4 लेन सड़क में बदला जा रहा है, लेकिन पूरी सड़क अब तक बन नहीं पाई है। हालात यह है कि बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण पानी भरा रहता है और आए दिन दुर्घटना हो रही है। कब जाम लग जाए कहा नहीं जा सकता। मिनी माता हसदेव बांगो बांध का जलभराव अभी तक 60% हुआ है, जो कि भराव क्षमता से लगभग 7.3 मीटर कम है। बांध में जलभराव की क्षमता 352.3 मीटर है। पिछले साल आज की स्थिति में बांध में 77% पानी भर चुका था, जिसके मुकाबले अभी 15% कम पानी का भराव हुआ है। उरगा स्थित होटल रिलैक्स इन से निकलने वाले गंदे पानी की उचित निकासी की मांग की गई है। इस आशय की लिखित शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे 10 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और गंदगी के कारण दुर्गंध व मच्छर फैल रहे हैं। जनदर्शन में वहाँ गंदा रिलैक्स होटल का पानी आ रहा है और वहाँ हम लोग बगल में हैं, वहाँ दूषित हो रहा है, मच्छर और गंदा एकदम रिलैक्स होटल पानी आ रहा है। कहाँ रिलैक्स होटल? हमारे घर में घुस रहा है पानी और बदबू पूरा आ रहा है। तो आपने इस चीज़ को लेकर के रिलैक्सन होटल वालों से बात की है? बात किए हैं तो वो बोल रहे हैं कि अपना नाली बना लो, अपना दीवार उठा लो, ऐसा बोल रहे हैं रिलैक्स होटल वाले। गंदा पानी आ रहा है पूरा। हाँ, मतलब होटल का पानी आ रहा है वहाँ पे और वहाँ 1000 आदमी का खाना बनता है और 500 खाना फेंकाता है और वो पूरा पानी जो होटल का है, शादी वगैरह होता है, वहाँ का पूरा पानी यहाँ आ रहा है और मच्छर वगैरह पैदा हो रहा है। कितने परिवार प्रभावित हैं? वहाँ कम से कम 10 परिवार और खेत में भी जा रहा है पूरा पानी, फसल भी बर्बाद हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? वहाँ नाली बनना चाहिए। कलेक्टर सर तक शिकायत पहुँची क्या? कलेक्टर के पास शिकायत कर दिए। क्या बोले सर? अब सर दस्तखत किए हैं, अब दस्तखत करने के बाद ये पावती दे दिए हमें। बताए सर क्या बोले? अब वो आगे कार्रवाई करेंगे सर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह में एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ठेकेदार के अनुसार सुबह जब मजदूर काम पर आया तब वह पूरी तरह से स्वस्थ था। अचानक उसे चक्कर आया और गिर गया। आनन फानन में उसे विभागीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर का नाम हमारा वर्कर था कृष्ण कुमार सूर्यवंशी था, 51 साल के लगभग है। सुबह आया था तो तंदुरुस्त था, अचानक से उसको जो चक्कर आया और नीचे गिर गया, यानी फ्लोर में। उसको सीधा हॉस्पिटल लेके आए हमारे वर्कर लोग, लेकिन यहाँ पास आने से पहले उसको मृत घोषित कर दिया। सर क्या है कि क्या जहाँ तक शंका है कि अटैक का कुछ मारा होगा प्रॉब्लम। इसके पर नियम सर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारे तरफ से कंपनी का SIPF का जो भी लाभ मिल रहा है जल्द से जल्द उनको दिलाया जाएगा। बाकी हमारे तरफ से भी जो भी हो सके दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के विद्युत संयंत्रों में कोयला संकट का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि ACCL की कोयला खदानों में बरसात के दिनों में कोयला उत्पादन कम हो रहा है और विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रही है। सीमित दिनों के लिए कोयला स्टॉक में है। जिले में लगातार बारिश की वजह से कोयला उत्पादन पर असर पड़ा है और हम बात करें कोयला उत्पादन की, जिस वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है
और कोरबा पश्चिम का यह संयंत्र जिसकी 3 इकाइयाँ बंद हो चुकी है। 210 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगी हुई है और जिसमें से मात्र 1 इकाई को विद्युत उत्पादन में लाया जा रहा है। बाकी 3 इकाइयों को महज इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आज राज्य सरकार महंगे दरों पर बिजली खरीदने को मजबूर है और जो कोयला की संकट को देखते हुए अब यही देखा जा सकता है कि कुछ दिनों का जो कोयला बचा हुआ है, अब क्या चौथी इकाई बंद होगी, यह भविष्य के गर्त में है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्य अभियंता शर्मा के रिटायरमेंट के बाद यह स्थिति निर्मित हुई है जिससे अधिकारियों के तालमेल एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। एचसीएल के अधिकारी और सीएसबी के, यह बात भी सामने आ रही है। कोरबा से वंदे मातरम न्यूज़ के लिए अजय राय। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार व द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। गणेश पूजा की शुरुआत किसने की थी? नहीं पता है। नहीं पता है। कोरबा वासियों कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस लड़ाई झगड़ा मत करिए। ओके, थैंक यू। गणेश पूजा की शुरुआत किसने की? नहीं पता। कोरबा वासियों कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, पढ़ाई में ध्यान लगाओ और फालतू चक्कर को छोड़ दो। ओके, थैंक यू। गणेश पूजा की शुरुआत किसने की थी? गणेश पूजा की शुरुआत नहीं मालूम। कोरबा वासियों कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गणेश वासियों पूजा किसने दी थी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग बता दीजिए। गणेश पूजा की शुरुआत किसने की थी? गणेश पूजा की शुरुआत हम सब इंसानों ने की थी। पहली बार किसने की थी? पहली बार तो जब उनकी गर्दन कटी थी, उसके बाद जब उसी जोड़ी गई तो पिता ने आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा, आपकी आराधना पृथ्वी के मनुष्य करेंगे, तब से स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले अब ये किसने देखा, किस पृथ्वी लोक पे ही स्टार्ट हुई। जो भी जिसने भी की, मनुष्य जाति ने स्टार्ट करी। ठीक है सर। कोरबा वासियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी बहुत अच्छे यंगस्टर हैं और बहुत आगे बढ़े। गणेश पूजा की शुरुआत किसने की थी? गणेश पूजा की शुरुआत नहीं पता मेरे को। तो आपको पता है? नहीं, हम ही लोग करते हैं मैडम। कोरबा वासियों कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? गणेश पूजा के शुरुआत किन्होंने की थी? राम। किसने किया था? राम जी। नहीं, राम नहीं पता। कोरबा वासियों कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कोरबा वासी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जनरल नॉलेज रखना चाहिए सभी को अच्छा से, और यही है बस, और शांति से रहे। ओके सर, थैंक यू। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? मुझे नहीं पता। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं दूंगा मैसेज ऐसे। मैं नहीं दूंगा, क्या मैसेज दूंगा मैं कोरबा वासी? ओके। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? नहीं पता मुझे। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, क्या मैसेज देंगे हम लोग को। ठीक है, ओके। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? जी नहीं पता वो।
आपको पता है? नहीं मैम, मेरे को तो नहीं पता। ठीक है, ओके। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? नहीं पता मैंने। ठीक है, कोरबा वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस अपना बढ़िया से रहें, प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक। थैंक यू सर। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? आइडिया नहीं। कोरबा वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोरबा की जितनी सड़कें हैं जो अब धूल से भरी हैं, कम से कम नेताओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि उन्हीं को बनवा दें। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? बाल गंगाधर तिलक। आपका जवाब गलत है सर। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना करियर अच्छा बनाइए। ओके, थैंक यू सर। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? नहीं पता। नहीं पता। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? मेरे को तो मालूम नहीं है। ठीक है, ओके। गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? शिवाजी की माता जीजाबाई ने। आर यू श्योर मैम? यस। आपका नाम? मेरा नाम सविता श्रीवास। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बस वही कि बस अच्छे से स्वस्थ रहें और पेड़ पौधे लगाएं। ओके, थैंक यू मैम। आज का हमारा सवाल था गणेश पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी, जिसका सही जवाब है शिवाजी की माता जीजाबाई ने की थी, जिसको आगे बढ़ाया बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया सविता श्रीवास जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.